जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। एक शायर जिसका ताल्लुक आजमगढ़ की उस जिंदा दिल सरजमीन से है, जहां जो अपनी शिनाख्त खुद रखती है, आजमगढ़ से आने वाला मेहमान शायर जनाब असद आजमी को आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब असद आजमी आज के हालात को शायरी बनाएंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। जी माशाल्लाह, सुनने के मूड में तो बिल्कुल आप हैं। डॉक्टर मुमताज़ शाह का हुक्म, रुखसार बलरामपुरी साहिबा हमारी बड़ी, इन तमाम का हुक्म मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजरात के इलेक्शन को आप अपने जहन में रखें। 4 मिसरे मैं यहीं से पढ़ता हूँ, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। एक मरतबा सारे लोग तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ से मतलब पहुँचाऊँ। नदीम भाई, पढ़ता हूँ यहाँ से 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। असद आजमी, आपको मैं इतना सा जरूर बताना चाहता हूँ कि आपके हिस्से में जो वक्त है उसका आपको ख्याल रखना है। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट का वक्त आपके पास है, इसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, वो तो इनकी मोहब्बतें बताएंगी कि आप कितनी देर सुनेंगे। मतलब पेश करता हूँ, सीधे सीधे सुने कि राम मंदिर का नारा दे दे कर, सच्चाई सुनना आप, बिल्कुल मतलब पढ़ता हूं यहां से सुने कि राम मंदिर का नारा दे दे कर, राम मंदिर का नारा दे दे कर नफरतें ही फकत उभारेंगे, नफरतें ही फकत उभारेंगे। जिसकी लाठी उसी की भैंस है जब, जिसकी लाठी उसी की भैंस है जब, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे। मुमरा वालों, आजमगढ़ वालों, आपने बता दिया कि आप यहां पर हैं और आप अच्छी शायरी सुनते हैं, आप सच्चाई सुनते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं। पेश करता हूं, यहां से सुने कि राम मंदिर का नारा दे दे कर नफरतें ही फकत उभारेंगे। जिसकी लाठी उसी की भैंस है जब, जिसकी लाठी उसी की भैंस है जब, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे। 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं। उन 15 लाख को अपने जहन में रखें। कोई सच्चा आदमी अगर 15 लाख देने की बात करता तो वो अगर हिंदुस्तानी, एक एक हिंदुस्तानी के अकाउंट में अब तक वो 15 लाख आ जाते। 4 मिसरे पढ़ता हूं और पूरे हिंदू मुस्लिम एकजहती की बात करता हूं, यहां से पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। आखिरी के 2 मिसरे में अपने बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी को शरीक करता हूं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को शरीक करता हूं, पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, आखिरी का मिसरा आप हिफाजत कीजिएगा। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। अरे वाह 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 वाह।
भाई असद आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। नहीं करते वाह, वाह, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। दोस्तों मुझे अच्छी तरह पता है कि 3 घंटे में 21 शायरों को पढ़ना है, तो मुझे कितनी देर कलाम पढ़ना है। सिर्फ 4 मिसरे और पढ़कर आपका भाई आजमगढ़ का बच्चा आपकी दुआओं के साथ अपनी जगह ले लेगा। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे रुखसत आपकी दुआओं के साथ आप रुखसत कीजिएगा। पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने। जहां को फैज और रहमत का सदा इनाम देता है। नदीम भाई पेश करता हूं आपके हवाले से, सुने। जहां को फैज और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। सिर्फ भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को, बखरी का मिसा कसम है कि एक शख्स को सिर्फ भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता। लेकिन मुसलमान से आप कुरान छीनेंगे, मुसलमान को आप इस्लाम से हटाएंगे तो अपनी गर्दनें कटवा सकता है, लेकिन इन चीजों को कभी नहीं छोड़ सकता। 4 मिसरे पढ़ता हूं यहां से बिलखुसूस, उसके बाद सिर्फ 4 मिसरे पढ़कर आपसे रुखसत हो जाएगा आपका भाई। पेश करता हूं, सुने कि पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे, हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे। कुरान को बदलने की गर बात किया मुझसे, कुरान को बदलने की गर बात किया मुझसे, हम काट के सर तेरा कुत्तों को खिला देंगे, हम काट के सर। वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। पेश करता हूं बतौर खास, आपने बहुत अच्छा सुना, मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। 4 मिसरे और पढ़ता हूं इसी जमीन पर। पेश करता हूं, मुमरा वालों आप हिफाजत कीजिएगा, मलिक सलमान के उस वाक़े को आप अपने जहन में रखें। पेश करता हूं, सीधे सीधे समाअत फरमाए। हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीज़ान में देखो, हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीज़ान में देखो, हमारी शान जाकर बद्र के मैदान में देखो, हमारी शान जाकर बद्र के मैदान में देखो, भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले। आखिरी का मिसरा, आपका जहन उस वाक़े तक पहुंचे तो आप जुड़ जाइएगा। भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले, हर एक मसले का हल अल्लाह के कुरान में दे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया असद आजमी, आपने आज के हालात पर भी